नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। हम हैं इस समय लता कोल्ड स्टोरेज छिबरामऊ कन्नौज में। और आज यहाँ देखो अभी एक वानगी दिखाई पड़ी है और बाकी अगर बिक्री की बात करें तो बहुत कम है अभी छिबरामऊ के अंदर। बाकी ये अनुराग यादव जी हैं, व्यापारी हैं। आप लोग किसान हैं भैया, आप लोग किसान हैं। बाकी देखो ये वानगी है, हालैंड है, ठीक ठाक है, एवरेज क्वालिटी है। कलर पानी भी इसका ठीक ठाक है। बाकी जानकारी लेंगे आज अनुराग भाई जी सर, बताइए। ये नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। ये कैसे खरीदा कि नहीं, क्या हुआ? ये अभी किसान ने पर्ची डाली है व्हाट्सएप पे। जी जी, तो सैंपल देखा है इसका अभी जी। अब किसान से बात करेंगे। जी, क्या रेट अपने यहाँ चल रहे, कैसे? 850 रुपये समझिए अच्छे आलू के रेट। 10-20 रुपये ऊपर भी हो सकते हैं अगर आप और अच्छा आलू है। बढ़िया आलू BBIP 800। थोड़ा और लंबा होता और कलर इसमें कुछ स्पॉट आ रहे हैं काले काले, वो ना आ रहे होते। जी जी तो जी। और थोड़ा बढ़ सकता है डिस्टेंस। तो 850 फिलहाल अभी बाजार भी वही 800 से लेके 850 के बीच में है। 10-20 रुपये 70 रुपये तक। 870 रुपये कुछ बढ़िया अगर BBIP आ गई। सफ़ेद क्या समझे जाए? सफ़ेद 600 से और 680 रुपये तक। 680 BBIP हाइब्रिड ख्याति। अपने यहाँ पुष्कर होता है कि नहीं? नहीं, ज़्यादातर आपको ख्याति पुखराज हाइब्रिड में ही मिलेंगे। थोड़ा बहुत 97 पुष्कर वगैरह 10-5 लाटें होती हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। पूरी गाड़ी बनाना चाहो नहीं बनी। कंचन क्या रेट इस समय बिक रहा है? समझिए हाईएस्ट 750 रुपये, 670 रुपये से लेके 750 रुपये तक। 660-70 से लेके 750 रुपये तक। वजन क्या रखा है इस साल? वजन 53 किलो। 10 पैकेट तब लेते हैं जो भी आपका एवरेज हो गया इस साल। पिछली साल किसानों को थोड़ा साल 1-1.5 महीने आप लोगों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। 1-1.5 महीने बाद चालू हुआ था। इस बार शुरू से ही चालू हो गया है और रहेगा भी, क्योंकि महंगा आलू है। अगर किसी का 48 किलो उतर गया तो हम लोगों की तो दशा खराब हो जाएगी। 2 किलो 36 रुपये का आलू हो जाता है। जी 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 जी, ये दशा खराब हो जाएगी। ये सब जी, समस्याएं हैं। तो 53 किलो हो गया। भाड़े इस साल कैसे क्या रखे इन भाड़ा लोगों? वही जो सेम पिछले साल से भाड़ा वही है। बारदाना पे रेट कम हो गया। भाड़ा 130 रुपया, बारदाना 29 रुपया खुला। पिछली बार शायद 35 रुपया था। इस साल 29 रुपये बारदाना। भाड़ा अपने यहाँ 130 रुपया पैकेट विद लोडिंग, विद लोड। अगर गीला कर लेते कटाई का तो आप भी लोग खर्चा। कटाई हो तो केवल कटाई का चार्ज 4 रुपये और 8 रुपये भराई 12 रुपया लगेगा वो चार्ज, और आपका लोड हो जाएगा। मतलब लोड हो जाएगा। अनुराग भाई थोड़ा छिबरामऊ के कोल्डों को लेकर बात करना चाहेंगे। कुछ नए भी हैं और पुराने भी हैं। तो इस साल भंडारण थोड़ा आपसे पहले ले लें। भंडारण कैसा हुआ छिबरामऊ? छिबरामऊ भंडारण ठीक हुआ है। लगभग ज़्यादातर कोल्ड 70% से ऊपर सारे कोल्ड हैं। 70% से ऊपर हैं। 75 मान लें? हाँ, टोटल 70 मान के चलिए। 75 मान लीजिए। 75 मान लें। तो ये हो गई भंडारण की बात। निकासी अपने यहाँ कब से शुरुआत हो गई थी इस साल? निकासी हमने पहली गाड़ी शायद 13 अप्रैल को निकाली थी। 13 अप्रैल से निकासी अपने यहाँ शुरुआत हो गई छिबरामऊ। तो आज ये मई ख़त्म होने ही आया, आज 29 मई है। तो अगर छिबरामऊ का पूरा ले लें पहले, हाँ, तो अगर पूरा इसका अगर लें छिबरामऊ पूरा, तो कितना निकल गया होगा? क्या परसेंटेज आपको लग रहा है इस समय? 5% आलू मान के अपने यहाँ 5%। 7 मान के चलिए। किसी में ज़्यादा निकल गया, किसी में कम निकला। 7 नहीं, टोटल का हमने। हाँ, टोटल का 7% मान के चलिए। टोटल का एवरेज 7%। हाँ, अनुमानित है ये 7%। हाँ, इसमें कोई बहस करे कि हमारे यहाँ 12 निकल गया, कहीं पे 5 निकला है, कहीं 4 निकला है। टोटल वो कम ज़्यादा भी होता है ना। ज़्यादातर 5 वाले गोल्ड हैं, 1-2 गोल्ड 7, 8, 10 वाले। जी जी जी। तो जो इस साल निकासी हुई है अप्रैल में, इससे पहले तो कभी किसी साल हमें तो निकलता हुआ दिखाई नहीं। पिछली साल 19 अप्रैल को निकाली थी पहली गाड़ी। हाँ। 19 अप्रैल को। इस साल कुछ ज़्यादा अप्रैल को निकाल दी। कुछ ज़्यादा निकला है क्या? नहीं, ज़्यादा नहीं निकला। अपने यहाँ नहीं निकला ये? अपने यहाँ नहीं निकला ज़्यादा। जहानगंज ज़्यादा निकला। जहानगंज और फरुखाबाद हर साल ज़्यादा निकल जाता है। अपने यहाँ व्यापारियों ने कैसा क्या आलू डाला है कि इस साल? व्यापारियों ने कम स्टोर किया है छिबरामऊ में, हमें लग रहा है आलू जहाँ तक फरुखाबाद की अपेक्षा में। फरुखाबाद की अपेक्षा अपने यहाँ व्यापारी पिछली साल से ज़्यादा है व्यापारियों का। पिछली साल से पैसे ज़्यादा है, ये पिछली साल से ज़्यादा है। तो जहानगंज की अगर हम निकासी की बात करें तो कम से कम 10 से 12% निकासी वहाँ लगभग। यहाँ से 5% ज़्यादा है, यहाँ 7% है, 12% है। यहाँ किसान नहीं आ रहे, इसका क्या कारण है?
हमने देखा कई कोल्डों में घूम के किसान यहाँ कमाते हैं। अब किसान तो मन की बात है, किसान नहीं आ रहा है। कहीं कहीं रेट वो होता है सिस्टम कि आलू डाला आदमी, उसको 100 रुपये मिल रहा है, 150 200 मिल रहा है, वो बेचने लगता है। कहीं कहीं ये सिस्टम होता है कि किसान सीधा 1000 रुपये के चक्कर में ही बैठा है। अभी शुरुआत में जब बात करते थे किसानों तो कहते थे 800 900 का सफ़ेद बिके तो फ़ोन करना भैया। अब कह रहे हैं जिस भाव खुला था उस रेट अगर मिल जाए तो हमारे बिकवा दो। अब किसान हमेशा जो रेट चल रहा होता है उससे 100 रुपये ऊपर बेचना चाहता है, तो कैसे बिक पाएगा? ये भी बात सही। तो कहीं ना कहीं कुछ भय सा लग रहा है किसानों को। आपको क्या लग रहा है कि बाजार कैसे क्या रहने वाले हैं? देखिए, अगर मेरा अनुमान है जहाँ तक कि जो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आलू कम है, वो नहीं है। हर साल के अपेक्षा निकासी भी बहुत ज़्यादा अगर हो गई होती, यही 20,000 पैकेट 25,000 पैकेट कोल्ड से निकल गया होता 10-12% आलू छिबरा मुँह से, तो हमें भी लगता कि हाँ चलो इस बार आलू भी कम था, थोड़ा निकल भी ज़्यादा गया, रेट बढ़ सकते हैं। अच्छा, जब इतना महंगा होता है, पिछली साल 12 रुपये किलो बिक रहा था, इस बार 21 रुपये किलो बिक रहा है, 22 रुपये किलो बिक रहा है, तो थोड़ा खाने में भी परसेंटेज कम हो जाता है। जहाँ 4 किलो खाया जाता था, वहाँ 3 तो खाया ही जाएगा हम कह रहे हैं, तो उतनी धीरे धीरे खपत कम होती चली जाएगी। तो अगर ये कोई सोच रहा है कि बहुत महंगा हो सकता है, वो कुछ नहीं है, मौसम पे ही टोटल डिपेंड है। अगर ऐसा ही मौसम गर्मी बनी रही, बारिश कम हुई, तो फिर आलू के रेट नहीं ठीक रहेंगे। और अगर बाई चांस बारिश ज़्यादा हो जाती है, आलू बुवाई लेट हो जाती है, तो वो अलग ही, वो तो एक तरीके का आप उसको गैम्बलिंग समझे, जुआ समझेंगे। हाँ, वो तो एक अपना अनुमान रहेगा। अच्छा, अगर बाज़ार की अगर बात करें तो जनवरी फर्स्ट वीक से लेके और अभी तक अप्रोक्स अगर देखा जाए अभी तक, तो बाजार स्थिर से हैं, कहीं ना ऊपर गए ना नीचे गए। ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ है, बस 50-100 रुपये ऊपर 50-100 रुपये। हाँ, वो कोई ये तो मार्केट में थोड़ा उठा पटक रहती है, तो ये स्थिर से क्यों हो गए? पिछली साल बाजार डाउन ही होते चले गए, 360-70 आप ही लोग लेते रहे हाईवे। अभी 8 दिन में 10 दिन में आपने भी देखा होगा हर मंडी में थोड़ा बहुत लगभग 50 से 60 रुपये पैकेट का धीरे धीरे गिरावट आई है जी। उस गिरावट की वजह से किसान ही आना बंद हो गया जी। तो अगर किसान ऐसे ही नहीं आता है तो बाजार फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे, डिमांड तो इतनी तो बनी रहेगी। जैसे जिन मंडियों में रोज एक गाड़ी बिकती है एक दुकान पे, वहाँ सप्ताह में 3 गाड़ी तो बिकेगा ही जी जी। तो इतना तो डिमांड बना ही रहता है। डिमांड अगर देखा जाए बाजार डाउन नहीं हुए, बाजार वहीं है, आपके कहने से मतलब 150 रुपये ऊपर नीचे, वो तो मार्केट है, बना ही रहता है। डिमांड कैसी निकल रही है आप लोगों की? डिमांड कम निकल रही है। अब डिमांड क्या कारण है? ये गर्मी कितनी बढ़ रही है। गर्मी मतलब हीट वेव ज़्यादा है। जितना ज़्यादा गर्मी होता है उतना आलू अच्छा नहीं लगता है। लौकी तुरैया अन्य सब्जियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं जी जी, और अपना आलू कम अच्छा लगता है। जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं उनमें सब में आलू होता है, और तली भुनी चीज़ें गर्मी में नहीं अच्छी लगती जी। आगरा की पोजीशन क्या आपके समझ में आ रही है? जानकारी नहीं आगरा के बारे में अभी कोई वीडियो भी नहीं देखा, कोई जानकारी भी बची बात नहीं। निकासी के बारे में कुछ नहीं, अभी उधर की कोई 18 से 20% का आ रहा है वहाँ पे। तो उधर का पैसे भी ज़्यादा निकलता है। गीला आलू है, साउथ में जो भी जा रहा है वहीं का आलू जा रहा है टोटल। अपने यहाँ गीला आलू कम पाया जाता है, ये कहिए। गीला आलू अपने यहाँ अगर हम 10 गाड़ी आलू खरीदेंगे तो उसमें 1 गाड़ी आलू हमें गीला लायक मिलेगा। ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है, ये तो मानेंगे। यही नहीं, फरफई बात कुछ भी ले लो, कन्नौज ले लो या फरुखाबाद ले लो, आप अपना पूरा छिबरा मुँह में ये समस्या है। फरुखाबाद और अहमदाबाद में रेशियो इससे ज़्यादा है। वहाँ अगर 10 गाड़ी में तो 5 गाड़ी आपको गीला मिल जाएगा जी। छिबरा मुँह में 2 ही गाड़ी 1 गाड़ी गीला मिलेगा जी जी। तो छिबरा मुँह में रेशियो गीला वाला बहुत कम है। क्या? क्योंकि यहाँ पे छटाई नहीं होती है। यहाँ पे 2-3 कमियाँ हैं किसानों की जो हमें समझ में आती हैं। हम फील्ड में भी घूमते हैं, उस टाइम पे जब पका आलू होता है, किसान क्या करता है, अपना उसने मशीन से खोदा और डायरेक्ट पीछे बारदाना लगाया, भरता चला जा रहा है। वहीं उसी में ढेरी नहीं लगाता है। कुल मिला के गीला लायक आलू वहीं पे आपको बनेंगे जहाँ पे ढेर लगा के छटाई होती है उसकी। एक बार किसान ने क्या किया, चाट के अपना ढेर लगाया, दोबारा फिर उसकी छटाई हो गई, तो वो गीला लायक तैयार होता है आलू। और यहाँ का समस्या यही है कि आदमी सीधा ही भरता है, ढेरी लगती नहीं है। कुल मिला के आपका ये कहना है कि किसान जो है वो अपना क्वालिटी नहीं बनाते हैं, यहाँ पे क्वालिटी नहीं, गड्ढ जिसे कहते हैं, गड्ढ के तरीके। जैसे हम 370 पैकेट कटवाते हैं तो 340 पैकेट 335 पैकेट तैयार होते हैं। 35 पैकेट कट पीस निकलती है। एक गाड़ी में 15 जाली, 20 जाली, 25 जाली कट पीस निकलती है जी। तो ये आलू गीले कैसे लोड हो सकते हैं? जब 10% का रेशियो आलू में कट पीस का है तो वो आलू फिर गीला नहीं लोड हो सकता। तो हम लोग जिस कोल्ड में है, लता कोल्ड स्टोरेज, इसकी क्या कैपेसिटी है? ये इसकी लगभग 2.5 लाख है। आया कितना इस साल? जो जितना पिछली साल था उतना ही, उतना ही आया, बराबर आया, बराबर 2.5 लाख पूरा। 2.5 लाख कितना निकल गया होगा? 12,000 पैकेट। 12,000 पैकेट निकल गया। तो लास्ट तक अभी 3-4 दिन है, कुछ और ज़्यादा भी निकल जाएगा हमारी समझ में।
नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2-3 लोग व्यापारी व्यापार करते हैं, उनके जेब में आलू नहीं है, किसान बेचने नहीं आ रहा। अच्छा, किसान ना आना भी एक कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ा जैसे हमें मुद्दा आगे है। गाड़ी आलू कटाना है, लेकिन आज तो जेब में आलू नहीं है लोग। आप लोग बिक्री करने आए क्या? हाँ, आलू बेचने बिक्री किया? कहाँ से आए? थोड़ा आगे आए। कहाँ से आए? अरुआ। अरे जाइएगा मत अभी। अरुआ कौन सा आलू था? आइलैंड बेचा? अभी नहीं, क्या भाव मांगा गया? परसों मांगा था 800 रुपये। 800 रुपये। हल्का आलू है क्या? नहीं, बड़ा है। इसके ही जैसा? तो अनुराग जी को दिखाया था आपने? ये इनको पसंद ही नहीं आया। अच्छा अच्छा। अनुराग जी, बिक्री कहीं ना कहीं थोड़ा किसान आ रहे हैं, अगर देखा जाए इनकी मनोवृत्ति के अनुसार वही बाजार को लेके हमारे समझ में आया कि बाजार कुछ इनको डाउन से लगे। नहीं, बाजार के हिसाब से नहीं। इस लड़के की समस्या ये है कि हाईलैंड आलू है इनका, और हाईलैंड इस टाइम पे हमारी जो डिमांड है वो गीला लोड करने लायक अच्छा आलू चाहिए। अच्छा, बढ़िया जैसा भी पड़ा था सैंपल, जी, जी, जी। कम से कम ऐसा तो होना चाहिए, वैसे इससे अच्छा चाहिए। थोड़ा और हल्का इनका हो। आलू थोड़ा 19 है, उसमें थोड़ा कटवीज की है, उसकी मात्रा ज़्यादा, अच्छा थोड़ा कलर नहीं अच्छा है। अनुराग बस ये भाई- समस्या है। इनका हमने 3-4 दिन पहले आलू देखा था। बंगाल के बारे में कुछ नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है आगे? जुलाई में अपने यहाँ निकासी ज़्यादातर देखा जाए जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 अक्टूबर। जून के बाद अपने यहाँ निकासी ठीक होने लगती है। 15 जून के बाद होने लगी। अपने यहाँ निकासी ठीक होने लगती है। बाजारों पे क्या लग रहा है इस साल? कुछ अलग से कुछ मंथन किया कि नहीं? कुछ तो इस साल प्लान बनाया होगा। ठीक है, बाजार जो रेट अभी चल रहे हैं, इसमें अगर उछाल मिलेगा तो जुलाई में ही मिलेगा। अभी पूरा जून तो नहीं लग रहा हमें इसमें कुछ बढ़ेंगे रेट। जुलाई में उछाल मिल जाए। जुलाई में कुछ बढ़ सकते हैं रेट, जब थोड़ी डिमांड बारिश हो जाएगी, थोड़ी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा निकलेगी। मतलब 900 रुपये वाली हालैंड थी तो 900 रुपये पहुँच जाएगी कि हाँ, आपको ये कुछ साल ज़्यादा लग रहा है? सकता है जुलाई में। कि कुछ ज़्यादा लग रहा है 900 रुपये? नहीं, इससे ज़्यादा पहुँचने का भी हमें कुछ चीज़ नहीं लग रही है। फिर देखो मार्केट है, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मार्केट के ऊपर वो तो मार्केट के हाँ, ऊपर वो तो कुछ निर्भर भी हो करते हैं, सकता है। जैसी वो तो डिमांड एकदम वैसे। एग्जैक्ट कोई नहीं समझ सकता, लेकिन हमें नहीं लग रहा 900 क्रॉस करेगा। 900 क्रॉस नहीं करता। क्यों 900 भी बहुत हो जाता है, 22 रुपया 23 रुपया किलो पड़ता जाके 900। क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों के लिए? किसान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि अपना थोड़ा थोड़ा आलू बेचते चलें, जब भी आए 150 रुपये जरूर बेच लें। जी जी। हमारी सलाह यही रहेगी, मेरे हित में भी ये किसान के हित में जी, भी। जब आप बराबर बेचते रहेंगे तो हम बराबर लोड करते जी, रहेंगे, और जब जी। आप लोग बेचेंगे नहीं तो हम अभी खाली नहीं, बैठे बिक्री तो करना चाहिए। हमें तो जानगंज बहुत नहीं, बढ़िया लगा। अब किसान अभी- आते हैं खूब अभी वहाँ पे किसान लोग बिक्री बेचने करते नहीं आएंगे तो अभी हम खाली बैठे हैं। फिर सारे किसान इकट्ठे आ जाएंगे तो हम ले नहीं पाएंगे, फिर सस्ता हो जाएगा। हैं। जी तो जी। किसानों का भी नुकसान होगा, मेरा भी नुकसान होगा। नहीं, ये अभी हम बैठे हैं खाली, और फिर हमारे पास ज़्यादा आ जाएगा तो हम निकाल नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, तो दिक्कतें ये हो सब जाती हैं। सभी की समस्याएं होती हैं। चलिए। तो यही इसी में सभी की भलाई है कि आलू थोड़ा थोड़ा बिकता रहे। बिकता रहे। जितनी डिमांड है उतना तो कम से कम कोल्ड नहीं, से बिक्री निकल तो रहे। करना चाहिए हमारे हिसाब से। तो अगर 500 पैकेट डले हैं तो 150, 200, 250। हाँ, जो भी बेचें आप बेच जरूर दें। 150, 200 पैकेट बेचना चाहिए, बिक्री करना चाहिए, जिससे कि आगे अगर कुछ अगर होता भी है तो ये वाला कवर तब भी कर लेगा। हाँ। है कि नहीं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ये जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ एक नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए। मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। धन्यवाद।